सलमान खान की सिकंदर फाइनली आ गई है, लेकिन क्या इस सिकंदर में दुनिया फतह करने का मादा है? मामला डाउटफुल लग रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि हमें इस फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं जमा। रिव्यू शुरू करने से पहले एक राहत की खबर। सिकंदर थलपति विजय की सरकार का रीमेक नहीं है, जैसा कि ट्रेलर के बाद लोग कह रहे थे। ये ओरिजिनल कहानी है जिसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। समझ रहे हो ना? ये कहानी है राजकोट के राजा संजय राजकोट की। संजय उर्फ राजा साहब एक बेहद प्रभावशाली आदमी है जिसकी राजकोट में सत्ता चलती है। वो गरीबों का मसीहा है, पापियों का काल है और अपनी पत्नी का फेवरेट है। एक मजलूम महिला को बचाने के चक्कर में उसकी एक सत्ताधारी के बेटे से ठन जाती है। इस पंगे की फर्स्ट हाफ में वो कीमत चुकाता है और सेकंड हाफ में कीमत वसूलता है। गुड वर्सेस इविल, सदाबहार सलमान टेरिटरी। जय हो। जब सलमान खान की कोई फिल्म आती है तो सलमान खान की फिल्म होती है। उसके अलावा भी अगर कुछ मिल जाए तो किस्मत है। सिकंदर भी हर एंगल से सलमान फैन सर्विस है। इसमें वो सारे मसाले हैं जिनका स्वाद सलमान फैंस की जुबान पर बैठ चुका है। उन्हीं को निगाह में रखकर फिल्म बनाई गई है और भाईजान की कसम उन्हीं के भरोसे भी है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सलमान की सीटी मार एंट्री मिलेगी, जिसके स्टाइल में इन दिनों ये बदलाव आया है कि सलमान से पहले स्क्रीन पर उनकी कोई निजी चीज दिखाई पड़ती है, जैसे कभी गमछा, कभी अंगूठी और इस फिल्म में ब्रेसलेट। इसमें आपको स्पेशली कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीन्स मिलेंगे जिनमें सलमान पूरे स्वैग के साथ धरती हिला रहे होंगे। इसमें आपको सलमान ब्रांड ह्यूमर मिलेगा, सलमान ब्रांड इमोशन मिलेगा और सलमान ब्रांड गाने मिलेंगे। अगर आप इस सारे सामान के ग्राहक हैं तो तुरंत नजदीकी सिनेमा हॉल पहुंच जाइए, सिकंदर आया है। एक बार जब आप सिकंदर को फैन सर्विस मान लेते हैं, उसके बाद आप लॉजिक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते। उस हिसाब से सोचने बैठेंगे तो फिल्म में इतने लूप होल्स निकलेंगे कि जनता कंफ्यूज हो जाएगी। लॉजिक को दरकिनार कर भी दिया जाए और एक मासी एक्शन फिल्म होने का एक्सक्यूज भी दे दिया जाए, तब भी सिकंदर आपको शैलो फिल्म ही लगेगी। फिल्म के बेसिक प्लॉट में कोई खराबी नहीं है। एक आदमी है जो 3 ऐसे लोगों की हिफाजत कर रहा है जिनका उसकी बीवी से एक खास रिश्ता है। सिकंदर इस एंगल को इमोशनल बनाने की भरपूर कोशिश करती है। भाई की खातिर आप भी उस इमोशन से कनेक्टेड फील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तार जुड़ ही नहीं पाता। इससे बेहतर काम इसी स्टोरी लाइन पर आनंद गांधी करके दिखा चुके हैं। AR मुरुगदास ने जो गजनी में किया था उसे कुछ कुछ यहां भी दोहराने की कोशिश की है, लेकिन इस बार मामला फ्लैट रहा। एक तो आपको बड़े वाले प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले से ही हो जाता है, तो वो सरप्राइजिंग एलिमेंट गायब हो जाता है। ऊपर से उस ट्विस्ट में इतनी डेप्थ है ही नहीं कि दर्शक डिस्टर्ब्ड महसूस करे, जैसा कि गजनी के केस में हुआ था। और चूंकि ये फिल्म की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है और वो ही ठीक से लैंड नहीं हो पाता, तो आगे का सब बनावटी ही लगता है। फिल्म के डायलॉग्स के फ्रंट पर 2 भारी दिक्कतें हैं। एक तो खराब डायलॉग और दूसरी रश्मिका की डायलॉग डिलीवरी। उनकी हिंदी में इतनी फिल्मों के बाद भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है और अब ये बहुत खटकने लगा है। किसी जमाने में सलमान की फिल्मों में डायलॉग्स असेट्स हुआ करते थे, अपने दम पर फिल्म को हिट करा ले जाते थे। चाहे एक बार कमिटमेंट वाला डायलॉग हो, मुझ पे एक एहसान करना वाला संवाद हो, या फिर दिल में आता हूं समझ नहीं आता जैसा सीटी मारा ऐलान। इन जैसे करारे संवादों ने ही सलमान के करियर को करारा बूस्ट दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिकंदर से ये मिसिंग है। फिल्म की अच्छाइयों के खाते में भी कुछ एक चीजें हैं, जैसे फिल्म का BGM काफी उम्दा है, एक्शन सीन्स को एलिवेट करता है। 1-2 गाने भी पर्दे पर ठीक लगते हैं। सलमान उन मोमेंट्स में अच्छे लगते हैं जब वो काम एंड कंपोज्ड होते हैं। उन्होंने वही सब किया है जो वो बरसों से कर रहे हैं और इस बार भी उनकी कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। रश्मिका मंदान्ना का रोल पावरफुल लिखने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। शर्मन जोशी और प्रतीक बब्बर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स ने ये रोल क्यों किए हैं, ये समझ से बाहर है। उनकी जगह कोई भी होता तो भी चल जाता। ये फिल्म इनके करियर में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं अदा करने वाली। सेम चीज काजल अग्रवाल के बारे में भी बोली जा सकती है। सत्यराज जैसे सीनियर एक्टर भी ओवर एक्टिंग का शिकार हुए हैं। हालांकि पुलिस वाले के रोल में किशोर ने अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर सिकंदर सलमान खान की सालाना ईद की दावत है। इसका मेन्यू फिक्स है। थोड़ी सी चटपटी बिरयानी, अलग अलग चटनियां, वैरायटी के लिए दही बड़े, डेजर्ट में सदाबहार सिवैया और पुराने मेजबान। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इस बार भी सेम मेन्यू पर राजी हैं या जायका बदलने की जरूरत महसूस करते हैं। इसी से तय होगा कि सिकंदर आपको पसंद आएगी या नापसंद।
AR मुरुगदास अपनी सेफ जमीन पर खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें यह याद रखना होगा कि गजनी को आए 20 साल हो चुके हैं। इतने वक्त में तो एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है, तो क्या वही डिश फिर से परोसना सेफ रहेगा? पब्लिक ही बताएगी। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सलमान के डाई हार्ड फैंस हैं तो तत्काल देख डालिए, नहीं है तो 5-7 रिव्यूज देखिए, कंटेंट का अंदाजा लगाइए और फिर रिस्क लीजिए। ईद मुबारक।